दिल्ली में जहां खुसरो प्रोग्राम में शामिल हुए पीएम मोदी, सूफी संगीत को बताया साझी विरासत का ऐसे मौके देश की कला और संस्कृति के लिए जरूरी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अलग भाषा अलग शब्द लेकिन संदेश एक ही है। हमें कबीर भी मिले, रहीम भी मिले और असखान भी मिले। दिल्ली विधानसभा में क्या की दूसरी रिपोर्ट हुई पेश। अस्पतालों में गड़बड़ियों का खुलासा, मोहल्ला क्लिनिक में टॉयलेट नहीं, अस्पतालों में स्टाफ की कमी। कैग रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट में ताक पर रखे गए नियम, एम्बुलेंस में जरूरी उपकरण नहीं, आईसीयू की कमी पाई गई, केंद्र से मिला पैसा भी खर्च नहीं कर सकी आप सरकार। विपक्ष के प्रदर्शन पर बोली सीएम रेखा गुप्ता का, धरने वाली पार्टी फिर से धरने पर जा बैठी। कैग रिपोर्ट के खुलासों से डरी आप, इसलिए अम्बेडकर को मुद्दा बनाया। सीएम रेखा गुप्ता का आप पर आरोप, कहा दिल्ली से टैक्स वसूला और दूसरे राज्यों में उससे चुनाव लड़ा, अब राज्य का एक पैसा भी बर्बाद नहीं होने दूंगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह बोले कि घोटाले में शामिल लोगों पर बड़ी कार्रवाई करेंगे। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा कि कैग की रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है। दिल्ली के मंत्री प्रवेश शर्मा का बयान, कहा आपके सभी घोटालों की होगी जांच, इस जन्म में तिहाड़ से बाहर नहीं आ सकेंगे केजरीवाल। मंत्री प्रवेश शर्मा ने कहा कि सीएम के नेतृत्व में दिल्ली का विकास करेंगे, संपूर्ण राज्य बनाएंगे। नेता प्रतिपक्ष आतिशी का रेखा सरकार पर बड़ा हमला जारी, कहा देश संविधान से नहीं तानाशाही से चल रहा, लेकिन हम इससे डरेंगे नहीं। आतिशी ने स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को लिखी चिट्ठी, कहा जय भीम के नारे लगाने पर सदन से बाहर किया गया। आप विधायक गोपाल राय बोले कि बीजेपी का रवैया काम करने का कम, आम आदमी पार्टी को गाली देने का ज्यादा दिख रहा है। दिल्ली में विकास के नए दौर की शुरुआत, बीजेपी विधायक हरीश खुराना का बयान। दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर गृह मंत्री अमित शाह ने की मीटिंग, अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं पर सख्त एक्शन के निर्देश। दिल्ली में कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर, गंभीर अपराधों पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हो एक्शन, महिलाओं के खिलाफ अपराध पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। अमित शाह के साथ मीटिंग में बोली रेखा गुप्ता, दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली में भी डबल इंजन सरकार काम करेगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के यमुना घाट का दौरा किया, साफ सफाई को लेकर अधिकारियों से की चर्चा। चुनाव से पहले बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान, कहा नीतीश कुमार ही एनडीए का सीएम चेहरा होंगे। दिलीप जायसवाल बोले कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे अगला चुनाव 2025, फिर से नीतीश हमारा स्लोगन है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगा, बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार का बयान। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल बोले कि अगर निशांत नहीं आए तो नीतीश के बाद जेडीयू खत्म हो जाएगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि 2025 में एनडीए खत्म होने वाली है, बिहार की जनता इनसे उब चुकी है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर भी साधा निशाना, कहा मुख्यमंत्री बिहार चलाने योग्य नहीं है, जनता से उनका कोई संपर्क नहीं। आरजेडी नेता राबड़ी देवी का बड़ा बयान, तेजस्वी यादव अगले सीएम होंगे या नहीं ये जनता के हाथ में है, नेताओं के नहीं। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का आरोप, कहा बीजेपी ने जेडीयू को कैद कर लिया। बिहार में आरजेडी पर दबाव बनाने की तैयारी में कांग्रेस, गठबंधन में ज्यादा सीटों की डिमांड करेगी। कर्नाटक में नेतृत्व के विवाद पर बोले मंत्री प्रियांक खरगे, कोई बदलाव नहीं होगा, सिद्धरामैया ही हमारे सीएम हैं। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना यूबीटी विधायकों के साथ की बैठक, विधानसभा में नेता विपक्ष का पद मांगने पर बड़ी सहमति, अपोजिशन लीडर चुनने का अधिकार उद्धव को दिया गया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर अटैक, का उन्होंने बाला साहब के विचारों को छोड़ा, इसलिए जनता ने उन्हें सबक सिखाया। बजट सत्र की तैयारी में जुटी जम्मू कश्मीर बीजेपी पार्टी विधायकों के लिए 2 दिवसीय ट्रेनिंग सेशन। हरियाणा निकाय चुनाव के प्रचार में जुटे सीएम नाथ सिंह सैनी, प्रदेश में टिपरंजन की सरकार बनना तय, 32 के 32 कमल के फूल खिलेंगे। केरल नेताओं के साथ कांग्रेस चीफ खड़गे ने की बैठक, राहुल गांधी रहे मौजूद, शशि थरूर के सी वेणुगोपाल विवाद पर भी बातचीत। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा दावा, 2027 में बड़े बहुमत से बनेगी सरकार, समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकार में है। भारत दौरे पर यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन, पीएम मोदी ने ईयू चीफ वॉन डेर लेयन के साथ की बैठक, ईयू और भारत के बीच सहयोग पर हुई है बात। ईयू चीफ के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले पीएम मोदी, ईवी बैटरी, मरीन प्लास्टिक और ग्रीन हाइड्रोजन पर मिलकर रिसर्च करेंगे। ईयू चीफ उर्सुला का बयान आया सामने, कहा इस साल के अंत तक भारत और ईयू के बीच में फ्री ट्रेड पर सहमति बन जाएगी। तमिलनाडु में हिंदी भाषा विवाद पर घमासान हुआ तेज, एजुकेशन मिनिस्टर एमसी सुधाकर बोले कि सुधारों की आड़ में केंद्र सरकार अपना एजेंडा थोपने की कोशिश कर रही है। परिसमन मामले में भी मंत्री सुधाकर ने जताया भरोसा, कहा कि इस मामले में सीएम स्टालिन के साथ दक्षिणी राज्य एक साथ होंगे। भाषा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा हर बच्चे को अच्छी शिक्षा केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का तमिलनाडु सीएम पर अटैक, कहा अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हिंदी का विरोध कर रहे स्टालिन। सबल मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को दिया झटका, हाईकोर्ट ने रंगाई पुताई की इजाजत नहीं दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ मस्जिद की साफ सफाई करवाएं। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है। यूपी के संभल में जुमे की नमाज पर प्रशासन अलर्ट है, एसपी के विश्नोई बोले शहर में शांति कायम।
असम में पहली बार इंटरनेशनल MOU साइन हुए हैं। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सेमीकंडक्टर असम के लिए गेम चेंजर साबित होगा। उत्तराखंड के चमोली के माणा गांव में सड़क निर्माण के दौरान ग्लेशियर टूटा। BRO और ITBP स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू में जुटे। चमोली हादसे को लेकर एक्शन में सीएम धामी। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अधिकारियों से की बातचीत। कहा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पल पल का अपडेट ले रहे हैं। चमोली हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से की बात। कहा सभी को सुरक्षित निकालना हमारी पहली प्राथमिकता। कश्मीर के गुलमर्ग में अफरावत चोटी पर एवलांच आया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन, क्षतिग्रस्त वाहनों को निकालने में जुटा प्रशासन। सीएम योगी ने सिंचाई और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। महाकुंभ के समापन के बाद यूपी के सभी 75 जिलों में पहुंचाया जा रहा संगम का जल। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां काम में जुटी। सपा नेता शिवपाल यादव ने बीजेपी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। बोले सीएम योगी ने कहा था महाकुंभ में कोई गंदगी नहीं, लेकिन फिर कल वहां पर गंदगी कौन साफ कर रहा था। पश्चिम बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस ने कहा कि धर्म लोगों को एकजुट करने के लिए है, इसका इस्तेमाल बांटने के लिए नहीं होना चाहिए। रमजान से पहले आगरा पुलिस का एक्शन, तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर उतरवा दिए गए हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया। कहा कि एक साल में प्रति व्यक्ति आय 7,000 रुपए से ज्यादा बढ़ी है। आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार ने मंदिरों से मांगा पैसा। बीजेपी का आरोप, मंदिरों में चढ़ने वाले चढ़ावों के पैसे को सरकारी योजना को देने का आग्रह किया गया है। यूनियन कार्बाइड कचरे पर जीतू पटवारी के आरोप पर सीएम मोहन यादव का जवाब। कहा यह कचरा कांग्रेस के कार्यकाल का था, पहले भोपाल को मरने के लिए छोड़ा, अब भ्रम फैला रहे हैं। नूंह में 12वीं के पेपर लीक मामले में एक्शन। 2 सुपरवाइजर और 3 छात्रों पर FIR। टपकन गांव परीक्षा केंद्र से लीक हुआ था इंग्लिश का पेपर। हरियाणा के नूंह में बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल कराते दिखे लोग। एग्जाम सेंटर के बाहर उमड़ी भीड़। 2 जिलों में अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया। नशे के खिलाफ पंजाब सरकार बेहद गंभीर है। सीएम भगवंत मान ने सभी जिलों के DC, SSP और आला अधिकारियों के साथ की मीटिंग। नशे के खिलाफ निर्णायक अभियान शुरू करने पर हुई चर्चा। पंजाब सीएम भगवंत मान का अधिकारियों को निर्देश, सप्लाई चेन तोड़ने और जिला स्तर पर अभियान चलाए। मणिपुर के गवर्नर ने अवैध रूप से रखे हथियारों को जमा करने की डेडलाइन बढ़ाई। अब 6 मार्च शाम 4 बजे तक हथियार जमा करने का समय दिया गया है। इसके बाद लीगल एक्शन लिया जाएगा। पुणे बस रेप कांड का आरोपी 12 दिन की बाद पुलिस हिरासत में भेजा गया है। 12 दिन की पुलिस हिरासत है। बीती रात हुई थी गिरफ्तारी। पुणे रेप कांड पर शिवसेना UBT नेता आनंद दुबे बोले कि महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। पुणे रेप कांड पर बोले सीएम फडणवीस, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, घटना से जुड़ी सच्चाई सबके सामने होगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री योगेश कदम के बयान की NCP और SP नेता जितेंद्र ने निंदा की। पूछा कि वो कैसे कह सकते हैं कि घटना के समय लड़की चिल्लाई नहीं थी। 30,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए चीला थानेदार शिव शंकर सिंह मिर्जापुर में एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। MP के पीथमपुर में जलाया जा रहा है यूनियन कार्बाइड का रासायनिक कचरा। 72 घंटे में वैज्ञानिक तरीके से 10 टन कचरा जलाया जाएगा। कुल्लू के सरवरी नाले का जलस्तर बढ़ने से पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ियां डूब गई। लोगों के घरों में घुसा पानी। कुल्लू की जनता से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अपील, नदी नालों के करीब न जाएं, हालात पर हमारी नजर। सीएम सुक्खू बोले कि जलस्तर बढ़ने से विद्युत परियोजना के डैम के गेट खोलने पड़े हैं, जिससे कुल्लू में थोड़ा नुकसान हो सकता है। बारिश और बर्फबारी के बीच श्रीनगर हवाई अड्डे पर बर्फ जम गई है। BRO की टीम रनवे पर बर्फ हटाने के काम में जुटी है। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। रामलला के दर्शन के लिए लंबी कतार। मुंबई के लालबाग इलाके में एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में ले लिया गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 7 नक्सलियों ने किया सरेंडर। सभी पर 32 लाख रुपए का इनाम था। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 21 फरवरी तक $4.758 अरब बढ़कर $640.479 अरब हुआ। वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 6.2% रही देश की GDP ग्रोथ, सरकार ने जारी किया आंकड़ा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 28 पैसे की गिरावट दर्ज हुई है। $1 की कीमत $87.40 रही। शेयर बाजार में आई बड़ी सुनामी। सेंसेक्स 1,414 अंक गिरकर 73,198 पर बंद हुआ। निफ्टी 420 अंक लुढ़क गया। शेयर बाजार में गिरावट लगातार देखी जा रही है, जिस पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने तंज कसा। कहा निवेशक कह रहे हैं अब नहीं चाहिए भाजपा सरकार। सोने के दाम में दर्ज की गई है गिरावट। 479 रुपए गिरकर 85,114 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हुआ सोना। PF अकाउंट पर जमा राशि पर 8.25% मिलेगा ब्याज। 2 साल में पहली बार कोई बदलाव नहीं। तुहिन कांत पांडे होंगे नए CB चीफ। 3 साल का होगा कार्यकाल। ओडिशा कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में मिली हार के बाद जोस बटलर का फैसला, इंग्लैंड की वनडे और T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ी।
चैंपियंस ट्रॉफी में कल खेला जाएगा साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच में मुकाबला। सेमीफाइनल के लिहाज से साउथ अफ्रीका के लिए अहम मैच, टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो चुकी है इंग्लैंड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 2025 का शेड्यूल कर दिया जारी। 11 मार्च को ओपनिंग मैच में आमने सामने होंगी डिफेंडिंग चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर। PSL के लीग स्टेज में 30 मैच खेले जाएंगे। क्वालिफायर और एलिमिनेटर राउंड के मैच 13 और 14 मई को होंगे। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 18 मई को खेला जाएगा।